डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए बीजेपी और एआईएडीएमके ने टूट चुका अलायंस फिर से जोड़ तो लिया है, लेकिन एआईएडीएमके चीफ ईपीएस यानी पलानीस्वामी को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। बीजेपी से अलायंस के खिलाफ एक एक करके पार्टी के कई बड़े नेता ईपीएस से अलग हो चुके हैं। बड़ा कांड अब ये हुआ कि एडप्पी के पलानीस्वामी ने अपने जिस करीबी नेता के ए सेंगोटेयन को पार्टी से निकाल बाहर किया था, उसे 2 दिन बाद अमित शाह ने दिल्ली में मिलने के लिए बुला लिया। ये पलानीस्वामी के जले पर एकदम नमक छिड़कने जैसा माना जा रहा है कि ए सेंगोटेयन एआईएडीएमके को लेकर वफादार थे, भले का काम कर रहे हैं। ये सोचकर उन्होंने मुहिम छेड़ी कि जिन जिन नेताओं ने एआईएडीएमके छोड़ी या निकाले गए उन्हें वापस लिया जाए। काम तो ठीक ही कर रहे थे, लेकिन मुहिम में ईपीएस की सहमति नहीं थी। सेंगोटेयन ने पार्टी चीफ को अल्टीमेटम दे दिया कि 10 दिन में पार्टी से अलग नेताओं को वापस लाया जाए। 5 सितंबर को जयललिता की फोटो लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्निंग दी कि अगर एआईएडीएमके को फिर से सत्ता में आना है तो पार्टी को एकजुट करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं समान सोच वाले लोगों को साथ लाऊंगा। सेंगोटेयन ने किसी का नाम नहीं लिया, इशारा माना गया कि वो वीके, शशिकला, ओ पनीरसेल्वम, टीटीवी दिनकरन जैसे पुराने नेताओं की वकालत कर रहे हैं, जिनसे ईपीएस पलानीस्वामी का 36 का आंकड़ा है। जुलाई 2024 में सेंगोटेयन 5 पूर्व मंत्रियों के साथ ईपीएस के घर गए थे, कहा कि सबको माफ करके वापस ले लीजिए। ईपीएस नहीं माने। एआईएडीएमके से अलग हो चुके ओ पनीरसेल्वम ने सेंगोटेयन की तारीफ की कि 9 हजारों एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं की भावना व्यक्त की है। शशिकला ने भी यह कहकर समर्थन किया कि डीएमके को सत्ता से हटाने के लिए एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं को एकजुट होना चाहिए। ईपीएस ने यूनिटी मुहिम को अपने खिलाफ मानकर एकदम बर्दाश्त नहीं किया। अगले ही दिन सेंगोटेयन को 6 और नेताओं को बाहर निकाल किया। इस बात की परवाह नहीं की कि सेंगोटेयन उनकी टीम के सबसे बड़े लोगों में शामिल थे। 55 साल से एआईएडीएमके से जुड़े थे। इन सब के बीच ईपीएस ने एआईएडीएमके का बड़ा कैंपेन लॉन्च कर दिया है। ऐलान किया है कि पोंगल में हर राशन कार्ड धारी को 2500 रुपए कैश दिए जाएंगे। अम्मा कैंटीन फिर से शुरू की जाएगी। 4000 अम्मा मेडिकल शॉप्स खोले जाएंगे। सेंगोटेयन एआईएडीएमके के संगठन सचिव पद पर थे। इरोड जिला भी संभाल रहे थे। 1970 से पार्टी से जुड़े थे। एनजी रामचंद्रन के जमाने से राजनीति शुरू की। जयललिता से होते हुए ईपीएस के लिए भी वफादार रहे। 1977 में पहली बार विधायक चुनाव जीते। गोबी चेट्टीपलायम सीट से 9 बार जीतकर उन्होंने रिकॉर्ड बनाया लॉन्गेस्ट सर्विंग विधायक का। इतना कुछ करने के बाद भी जरा सा ईपीएस का लाइन क्रॉस की तो बड़ा कांड हो गया। दूसरा कांड ये हो गया कि एआईएडीएमके से निकाले जाने के बाद दिल्ली पहुंच गए अमित शाह और निर्मला सीतारमण से मिलने। एआईएडीएमके से अलायंस के बाद भी अमित शाह और निर्मला सीतारमण ने सेंगोटेयन को एंटरटेन करके ईपीएस को ललकार दिया। सेंगोटेयन ने अमित शाह से भी यही बात की कि कोशिश करिए कि एआईएडीएमके से टूटे वापस लोग पार्टी में आ जाए। हो सकता है शाह और सीतारमण से हुई मुलाकात की बात राज ही रहती। सेंगोटेयन ने खुद खुलासा कर दिया कि दिल्ली में क्या करके आए हैं। ये सब अमित शाह के उस वादे के खिलाफ हुआ जिसमें अप्रैल में कहा गया था कि एआईएडीएमके के इंटरनल मामले में नहीं पड़ेंगे। एआईएडीएमके में ये बात हो रही है कि शाह ने क्यों ऐसे नेताओं को होस्ट किया जिसने पार्टी लीडरशिप के खिलाफ लाइन दी। क्या मैसेज दिया जा रहा है? अब शक ये जताया जा रहा है कि सेंगोटेयन की एआईएडीएमके की यूनिटी वाली पॉलिटिक्स कहीं बीजेपी की शह पर तो शुरू नहीं हुई। तमिलनाडु में ये बातें होती रही कि बीजेपी और एआईएडीएमके का अलायंस कभी इनऑर्गेनिक रहा। 2019 के बाद वो दोनों बार अलायंस करके चुनाव लड़े और दोनों बार नुकसान हुआ। 2023 में अलायंस इसी ग्राउंड पर टूटा था। 2025 में अलायंस को लेकर दोनों साइड से बड़े रिजर्वेशन रहे। एआईएडीएमके के बड़े नेता ईपीएस से कहते रहे कि अलायंस नहीं करना चाहिए। बीजेपी के सबसे बड़े नेता अन्नामलाई भी अलायंस के खिलाफ रहे। बीजेपी ने अन्नामलाई को साइड करके अलायंस किया।
ईपीएस ने अपनी पार्टी के अंदर की आवाज की अनसुनी करके बीजेपी से दोस्ती की। 2017 के बाद हर चुनाव हारी एआईएडीएमके और ये अलायंस के बाद फिर से सब हो रहा है कि ईपीएस ने जिसे निकाला उसे अमित शाह ने सटाया। इंडिया टुडे साउथ कॉन्क्लेव में इंटरव्यू देते हुए अन्नामलाई ने छुपाया नहीं कि उन्होंने एआईएडीएमके से परहेज था, लेकिन पार्टी का फैसला सबसे ऊपर होता है। पार्टी ने तय किया कि अलायंस करना है तो अलायंस हुआ। हालांकि अन्नामलाई कह गए कि 2026 का चुनाव क्लासिक केस होगा जिसमें अकेले बीजेपी की जीत नहीं होने जा रही है, अलायंस जीत सकता है। 2024 elections and 2026 when you see, these are entirely two different elections, and 2026 is a classic case where BJP is not in a position to form power on its own because of the nature of vote share, with Vijay coming in, multiple vote splits happening, and ADMK being the principled opposition party, and ADMK being a challenger to the DMK. And we got to be pragmatic to accept what is more important to us at this point of time. And 2026, the importance to us is DMK should be thrown out of power. Tamil Nadu needs a change. And again, if we go by ego's sake to say BJP will be here, ADMK will be there, multiple parties will be there, and we might see a 2024 result again in 2026 once more. So I am okay with it. And the party leadership has taken a very strategic, deep, calculated call, and it is a very pragmatic call also. And I hope and pray in 2026, whatever risk we have taken, whatever call we have taken, that comes to a fruition. If I had asked you this question 6 months ago, would your answer have been the same? Or would you have said, look, the BJP should fight on its own to establish itself as a force away and separate from the Dravidian parties? Or has that view changed in the last few months because of the High Command? No, we haven't merged our parties. We are part of an alliance where ADMK is part, BJP is part. 6 months back, if you asked me, I would have pushed my case to say BJP should have contest alone, again independently for multiple elections. 1 more, 2 more, we are there. That's how winning happens. But when the leadership listens to all sides of the story, when they take a very deep pragmatic call, considering 2026, the importance to that country, all we can do as Karyakata of this party is push our case. But at the end of the day, the leaders make a decision listening to everybody. We should be humble enough and pragmatic enough to understand the leadership is looking at some other things which we are not seeing. And once the decision is made, the party discipline is always we follow it, we commit ourselves to it. Yes, I'm not hiding anything here. 6 months back, you asked me, I would have pushed our case. Now, since the leadership has made our decision by listening to all of us, listening to multiple points of view, like I have a point of view, somebody might have a different point of view. And once all the points of view are accounted, that this needs a combination of parties so that vote share doesn't get split too much between other parties, I hope and pray 2026 would also be a very respectable alliance for BJP and ADMK there. And it'll also be an opportunity for us not only to bring ADMK to power, not only to have an ADMK chief minister, but also to have more number of BJP MLAs in the assembly so that people can see our performance and work. शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।